दोस्तों, आज मैं आपको 8 ऐसा व्यापार बता रहा हूं जो गांव में खेतों में भी चलेगा। अगर खेतों में भी उसको दुकान कर दिए ना, खेत समझते हैं? अरे रोड के किनारे अगर कहीं खेत है आपका और वहां पे ये काम आप शुरू कर देते हैं तो वहां पे भी ये चलेगा। ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है उन सभी के लिए जो अपने आप को गरीब समझते हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही नॉलेज नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो इस वीडियो को नहीं देखेंगे पूरा, कहेंगे हमें तो सब पता है, हमको सब पता है। बाबू हमको मत समझाओ, हमें सब आता है। वे कौन लोग हैं? इनको कुछ नहीं करना है, उनको बस बैठे बैठाए कुछ मिल जाए, ये वो लोग हैं। तो आप वैसा मत बनिएगा। आप सुनिएगा, देखिएगा, 8 में से कोई ना कोई बिजनेस तो होगा ना जो आप कर सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, जो आप अपने गांव में ही रह करके खेतों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर रोड के किनारे थोड़ी बहुत भी जमीन है, जगह है, नहीं भी है तो रेंट पे लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, हाँ गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि गांव में रोटी का, चावल का, मतलब कि खाने का जो सामान होता है ना, अन्न जिसको कहते हैं, अन्न बहुत ज्यादा पैदावार होती है। किसी भी गांव में अन्न ज्यादा पैदावार होता है। तो अब धान अगर निकल रहा है, अभी धान का सीजन चल रहा है, ये नवंबर का महीना है, तो धान अभी निकल रहा है। तो धान जब उसको काट देंगे, पीट देंगे, उसका दाना जब अलग अलग कर देंगे, उसको घर में रख देंगे, तब क्या जानते हैं क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत आता है कि उसको कैसे कुटाया जाए। और आजकल आपने देखा होगा कि ट्रोली पे, मतलब एक टाली होती है, ट्रैक्टर होता है, उस पे मशीन बैठा करके और गली गली लोग घूमते हैं। आपको वो नहीं करना है। मैं ये नहीं कभी कहूंगा कि आप गली गली घूमो, मैं दुकान की बात कर रहा हूं। आप दुकान खोलना। अब दुकान क्या? गेहूं पीसने की और धान को कूटने की, ये दुकान में खोलने की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसको खोल करके क्या होगा? देखिए, पहली बात, ये 12 महीना चलेगा। अब ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम चल रहा हो, ये 12 महीना चलेगा। अच्छा, इसमें थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, इसको स्टार्ट करने में थोड़े बहुत पूंजी लगेगा, लेकिन पूंजी लगेगा तो एक ही बार लगेगा, बाकी हर रोज ये चलता है, क्योंकि इतना सारा गांव है, इतने सारे लोग हैं। और देखो, किसी का खराब होता है, किसी का बंद कर देता है, लेकिन आप इसको बंद मत कीजिएगा, इसको स्टार्ट कीजिएगा। और देखो, खाने से रिलेटेड अगर चावल की, रोटी की मैं बात करूं तो आदमी खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? तो ये काम कभी बंद नहीं होगा, ये आप समझ लीजिएगा। समझ रहे हैं? तो गेहूं की पिसाई का मशीन और आटा बनाने वाली और प्लस धान की कुटाई वाली, जो चावल जिससे बनता है, ये वाली मशीन आप किसी भी खेतों में बैठा देंगे ना, तो ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा। आप बस मशीन को बैठा दीजिए, लोग धान लेकर के कुटवाने के लिए और गेहूं लेकर आएंगे पिसवाने के लिए। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे और आप कर सकते हैं। इसमें कोई योग्यता नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई ज्यादा पूंजी नहीं है, जितना बजट है उतना से ये स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा बिजनेस। ये आप समझ गए ना? पहला, कुछ नहीं करना है, मशीन लाके लगाना है और दुकान अपना खोलना है। दूसरा है पानी का। जैसे आरओ वाटर आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग किए भी होंगे लेकिन फेल हो गए होंगे। देखिए, सबसे कम बजट में सबसे बढ़िया जो 12 महीना चलने वाला है और हर घर की जरूरत है। हर घर, मतलब कि आजकल नो हैंडपंप का लोग पानी नहीं पी रहे हैं, सब कोई आरओ का पानी पी रहा है। चाहे वो दुकान हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो चौराहा हो, कहीं पे भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग आरओ का पानी पीना पसंद कर रहे हैं। तो यदि आपने आरओ का पानी बनाना प्रारंभ कर दिया, आरओ मतलब फिल्टर करके पानी बनाना प्रारंभ कर दिया, और थोड़ा सा दिमाग लगा करके एक ई रिक्शा भी आप ले लेते हैं, तो उससे जो है सब दुकानों पे, सब घरों में, सब चौराहों पे आपका पानी जो है जाएगा। लोग 20 रुपए में देते हैं, आप 15 में दीजिएगा। लोग 15 में देते हैं, आप 10 में दीजिएगा। रॉ मटेरियल इसका तो जमीन से निकल रही है ना, धरती माता पानी दे रही है, पानी को आप ला करके उसको फिल्टर कर रहे हैं और उसको जो है अपना व्यापार कर रहे हैं। कितना मतलब आसान आजकल के जमाने में है। पहले लोग नहीं पीते थे, पहले लोग कुएं के पानी पीते थे, लेकिन आज लोग वाटर, मतलब आरओ का वाटर, फिल्टर किया हुआ पानी लोग पी रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये भी एक व्यापार है और आप चाहे तो गांव में इसको कर सकते हैं। एक मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसका दुकान खोल सकते हैं।
पानी का दुकान, आटा चावल गेहूं पीसने वाला दुकान, समझ रहे हैं। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं जो 12 महीना चलता है और इसका भी ग्राहक ढूंढते हुए आपके पास आएगा, ये है ऑयल का बिजनेस। ऑयल मतलब सरसों का तेल आपने देखा होगा, तीसी का तेल आपने देखा होगा। आपको करना क्या है कि तेल बनाने वाली, तेल निकालने वाली मशीन आपको बैठा लेना है। अब देखिए, ये चाहे खेतों में हो या गलियों में हो या कहीं शहर में हो, अगर गांव में आप रहते हैं तो खेतों में भी अगर इसको स्टार्ट कर देना अपने रोड के किनारे, अपने उस चक रोड के किनारे, तो वहां पे भी ग्राहक आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा और तेल जो है सरसों लेकर आएगा, तेल लेकर जाएगा, खली लेकर जाएगा। देखिए, तेल जो है 12 महीना का आदमी खाता है। ये मतलब मैं नया तो बता नहीं रहा हूं, आपको तो पता ही है कि 12 महीना हर गरीब अमीर जो भी व्यक्ति है तेल उसको खाना है। सरसों का तेल निकल कहीं ना कहीं खरीदता है या फिर निकलवाता है अगर सरसों रखा है तो, और वो खाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अगर समझ रहे हैं इस बात को कि कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो आदमी को चाहिए ही चाहिए, हर गरीब अमीर सबको चाहिए, तो आप इनमें से दिमाग लगाइए कि क्या मैं गेहूं का वाला मशीन बैठाऊं या चावल वाला मशीन बैठाऊं या गेहूं चावल दोनों बैठा लूं या फिर तेल वाला मशीन बैठाऊं। क्योंकि आप खेतों में भी रहेंगे ना, खेतों में भी इसका दुकान यदि खोल देते हैं तो ग्राहक खुद चल करके आपके पास आता है। ये बात आप अच्छे भले भांति समझ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट में लिखेंगे कि कहना बहुत आसान है, करो तो पता लगता है। बहुत सारे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? इनको नहीं करना है, नहीं करना है तो ये दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? उन्होंने सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भैया मैं नहीं कर सकता, तो आप ये लिखो ना कि मैं नहीं कर सकता। लोगों को क्यों आप मना कर रहे हो? लोगों को मना मत कीजिए, जिनको जो करना है वो करेंगे। अच्छा, अगला जो मेरा बिजनेस है दोस्तों, ये है बाइक रिपेयर से संबंधित। अगर आप बाइक रिपेयर जानते हैं, अच्छा नहीं भी जानते हैं, हो सकता है कि आप पढ़े लिखे हो और आप बाइक रिपेयर का काम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी चौराहे पे आप रूम जो है रेंट पे ले लेते हैं या आपका जमीन है वहीं पे भी अगर झोपड़ी भी बना लेते हैं और उस झोपड़ी में थोड़ी बहुत कारीगरी का सामान जो है रख लेते हैं, एक कारीगर वहां बैठा देते हैं, मैं आपको बताऊं बाइक रिपेयर से, सर्विसिंग से जो रिलेटेड काम है ना, ये बहुत चलता है। कहीं पे भी रहेंगे ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा, यकीन कीजिए। लेकिन आपको कारीगरी आना चाहिए। अगर कारीगरी नहीं आती है तो सीख लीजिए, और नहीं सीख सकते तो किसी कारीगर को वहां पे रखिए, आप सामान रखिए, ठीक है। क्योंकि एक बार पंचर हो जाता है या फिर हवा निकल जाता है या फिर कुछ भी फंस जाता है, बहुत सारी बाइक में भी प्रॉब्लम होती है, जो लोग परेशान रहते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं सुनसान जगह पे इसको दुकान कर लूंगा तो नहीं चलेगा। किसी सुनसान जगह पे भी इस काम को स्टार्ट कर देंगे ना तो ये चलेगा, क्योंकि बाइक हर घर में है। खाने का जो है, कहते हैं ना कि खाने का व्यवस्था नहीं है, फिर भी लोग बाइक रखे हैं अपने घर में, ठीक है। हर घर में बाइक है, आप देखो ना, हर दूसरे तीसरे घर में आपको बाइक मिलेगा, और आदमी पीछे बाइक है, एक आदमी के पीछे एक बाइक, दूसरे आदमी दूसरे, मतलब समझिए कितना ज्यादा मार्केट है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे होंगे और नहीं भी समझ रहे होंगे, समझिएगा। अगला मैं आपको बता रहा हूं, पांचवा, यह है किराने का दुकान, किराने का शॉप। अगर आप किराने का दुकान खोल देते हैं अपने गांव में ही, कहीं खेतों में भी कहीं खोल देंगे ना, थोड़ा सा बढ़िया सा बना करके मॉडलिंग टाइप, तो किराने का दुकान जो है बहुत ज्यादा चलता है। ग्राहक आपके पास चल के आते हैं, हर सामान रखिए, हाँ, लेकिन चुटर मुटर दुकान मत खोलिएगा। मतलब समझ रहे हैं, चुटर मुटर मतलब छोटा सा बस नाम के लिए दुकान मत खोलिएगा। आप खोलिएगा तो थोड़ा पैसा लगा के खोलिएगा, हर सामान आप रखिएगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, चाहे वो 1 रुपए का हो या 100 रुपए का हो या 250 500 कितने का भी हो। कोशिश कीजिएगा कि मैं एक एक आइटम, 2 आइटम या 10 आइटम, हर आइटम रखूं, ग्राहक वापस ना जाए। किराने की दुकान में देखो कमाई होती है, लोग कहते हैं कि कमाई नहीं होती है, मैं भी कहता हूं कमाई नहीं होती है। कमाई उनको नहीं होती है जो थोड़े बहुत पैसे लगा करके गुमती में या कहीं नुक्कड़ चौराहों पे थोड़ा बहुत है ना खोल दिए हैं, वैसा काम नहीं करना है। आप किराना दुकान वैसा खोलना कि हर शादी ब्याह पार्टी का जो सामान लगता है वो सब मिल जाए। अगर ऐसा आप कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो, पत्तल गिलास से लेकर के दाल वाल जितने भी मतलब होते हैं, कि कोई शादी या पार्टी या कुछ लोगों के घर में त्योहार वगैरह होते हैं, वो सारा सामान उस किराने की दुकान पे मिल जाए, ऐसा किराने की दुकान आपको खोलना है। ऐसा यदि खोलते हैं तो कमाई होगी।
और चुटर मुटर दुकान खोलेंगे तो वो कमाई नहीं होगी। और छठवां जो मेरा बिजनेस आपको है बता देता हूं, ये है, मैं देखता रहता हूं कि आप खेतों में भी इसको खोलेंगे तो लोग जाएंगे, ग्राहक जो है जाएगा। ये है सैलून का। सैलून का दुकान चाहो तो आप खोल सकते हो, नहीं चाहो तो कारीगर रख करके आप करवा सकते हो। देखो सैलून ऐसा काम है कि हर हफ्ते, हर 2-4 दिन में पार्लर का, सैलून का दुकान का लोग चक्कर लगाते हैं, कोई भी जाता है ना। शेविंग, कटिंग, है ना, मसाज, फेशियल, पता नहीं बहुत बहुत आइटम होते हैं। तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो। और सातवां जो मेरा बिजनेस है ये है चाय पकौड़े का दुकान, है ना। चाय पकौड़े या फिर बर्फी, रसगुल्ला, नमकीन, ये सब बनाना आता है तो इसको भी आप खेतों में भी खोल देते हैं तो ये चलता है और चलेगा ही चलेगा। और आठवां में आपको बता देता हूं, यह है सहज जन सेवा केंद्र, जो है आधार से सुधार से संबंधित, फोटोकॉपी, ये सब रिलेटेड। आप कहीं पे भी खोलो ना मेरे भाई, जो काम मैं आपको बता रहा हूं 8 में से कोई भी काम आप समझ करके, सोच करके कीजिएगा और कीजिएगा। समय बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। और किसी एक फील्ड में भी घुस जाएंगे ना, इन 8 में से कोई एक फील्ड में भी घुस जाएंगे तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। थोड़े दिन नहीं चलता है, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो लोगों को लगता है यार कि अब चलेगा नहीं, बंद कर देते हैं। लेकिन आप छोड़िएगा मत, करने वाले 20 साल से कर रहे हैं, आप भी धीरे धीरे समझ में आएगा, करते जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने जो आपको समझाया समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा गरीब का बिजनेस, और भी मैं बहुत सारे वीडियोज बनाने वाला हूं। गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।